देखिए, मेरा जिला प्रशासन और बिहार सरकार और हम अपने कार्यपालक पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से मैं अनुरोध करना चाहूँगा, किसानों का बड़े पैमाने पे जो आम का किसान है उनको नुकसान हुआ है। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ, जिला प्रशासन से मांग करता हूँ, हम अपने कार्यपालक पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से मैं मांग करता हूँ कि किसानों की जो आम का फसल नुकसान हुआ है उनको मुआवजा मिले। कहेंगे कि भाईचारगी से बढ़ के कोई जात पात नहीं है। सबसे पहले इंसान में पैदा हुए हैं, इंसानियत होना चाहिए, जात पात मैंने नहीं। आदमियों के गलत हरकत से, कुछ आदमियों के गलत रूमर से, अफवाह फैला देने की वजह से ये मेरे देश का माहौल नहीं बिगड़ सकता है। वो जितने भी नफरतबाजी हैं, जो भी गलत सोच रखते हैं, वो सब जो है अपने आप जो है ख़त्म हो जाएंगे। कुछ दिन की बात है, वो धीरे धीरे जब उसका दाल गलना कम हो जाएगा, वो अपने आप सब जो है शांत हो जाएंगे। आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी के कैथाई पंचायत में, और यहाँ अभी हम क्योंकि कल बहुत ज़ोरों से आंधी और तूफ़ान रात को आई थी, जिसके बाद हम लोग अलग अलग जगह जा रहे हैं जहाँ लोगों के हाल चाल जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर के छप्पर टूट गए हैं। आंधियाँ कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होता है, मगर कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल भरा पल होता है। और ऐसे में इस गांव में भी कई लोगों के छप्पर टूट गए थे, जो एस्बेस्टस होता है वो टूट गए थे। और इस बीच हमारे इस पंचायत के जो पंचायत समिति है उनसे मुलाकात, पंचायत समिति और सरपंच और अलग अलग जनप्रतिनिधि से मुलाकात हुई है। हम उनसे जानते हैं कि उन लोगों ने इस घड़ी में क्या कुछ काम किया है जब ये तूफ़ान आया है। और हाल ही में 2 दिन के बाद ईद भी होना है, और चूँकि ये एक कम्युनिटी, यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी का भी एक अच्छा खासा पॉपुलेशन है, तो किस तरह से ईद मनाया जाएगा। और क्योंकि ज़िला प्रशासन मधुबनी ने भी कल एक आदेश जारी किया है जिसमें उन्होंने शांतिपूर्वक पर्व मनाने के लिए आदेश दिए हैं, और उन्होंने किसी भी तरह के अफवाह से बचने के लिए और किसी भी तरह के कह सकते हैं कि जो लोग नफ़रतों को फैलाने का काम कर रहे हैं, जो चंद लोग हैं, उनसे बचने और उनसे निपटने की बात कही है। ऐसे में हमारे बीच जनप्रतिनिधि लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या कुछ राय है। सबसे पहले तो सर आप अपना परिचय दे दीजिए। अनवर इस्माइली। क्या कहते हैं आप? मेरा आपके माध्यम से, आपके हिंदुस्तानी मीडिया के माध्यम से मैं ज़िला प्रशासन को आगाह कराना चाहता हूँ कि सामने ईद है, और ईद एक बहुत ही प्यार मोहब्बत भाईचारा वाला त्यौहार है, बड़ा शांति वाला त्यौहार है। इबादत आदमी 30 रोज़ करके फिर एक रोज़ ईद का मनाने का मौका मिलता है। इसलिए आपके माध्यम से पूरे ज़िला में मैसेज देना चाहता हूँ, हिंदू मुसलमान सबको, कि बड़ी प्यार मोहब्बत से, भाईचारगी से ये त्यौहार को मनाएं, और प्रशासन भी इस पे अलर्ट रहें। और ख़ासकर अभी रात जो आंधी आया है, पूरे पंचायत में हम लोग, यहाँ भी हमारे समिति साहब हैं, बैजनाथ यादव जी, गौरी भाई हैं, समझ गए। तो हम लोग ने पंचायत में कई जगह घूम के देखे, एल्वेस्टर या छपड़ी का जो भी मकान वगैरह था उसमें बड़ा क्षति हुआ है। इस पे भी कहीं न कहीं राहत इस पे पहुंचाया जाए, है ना। बहुत गरीब आदमी तो भाई उसका माने छत का मकान नहीं है, एल्वेस्टर है या छपड़ी का है, वो बहुत नुकसान हुआ है, इस पे ख़ास ध्यान दे। और मैं आपके माध्यम से एक और मैसेज देना चाहता हूँ कि हम लोगों का जो इलाका है बड़ा शांतिपूर्वक इलाका है। ख़ासकर मेरा कैथाई पंचायत जो है, ये शांति को लेकर के बहुत ही अपने आप में एक गर्व महसूस हम लोग करते हैं कि ऐसा बहुत सारा पंचायत है, बड़ा ज़िला है, बहुत सारा शहर है, लेकिन ख़ासकर मेरा जो पंचायत है बड़ा शांति वाला पंचायत है। इसमें हमेशा जो भी त्यौहार होता है, चाहे ईद हो, होली हो, दिवाली हो, हम लोग सब एक साथ मिल कर के सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। अभी तक का किसी तरह का कोई आपसी रंजिश इसमें नहीं पाया गया। हम लोगों का जो उम्र है, इस उम्र में तो देख ही लिए है कि अभी तक नहीं है। और मैं दुआ करता हूँ कि सब आदमी मिलजुल के रहे, और अल्लाह जो है हमारे पंचायत को ये नापाक साजिश से, नापाक काम से बचाए। ये हमारे साथ अनवर इस्माइली जी हैं। हम उनसे एक चीज़ और जानने की कोशिश करेंगे। एक तरह देश में बहुत सारी नफ़रतें फैली हुई है, बहुत सारे लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ऐसे में आपके बीच जो जनप्रतिनिधि हैं, बगल में देख पा रहे हैं हम, आप हैं, तो जो नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं और देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ख़ास करके हिंदू मुस्लिम का जो चक्कर चल रहा है, इसके बारे में क्या कहिएगा आप?
ये नफ़रत फैलाने का काम जो है मुश्किल से 10-15% ही आदमी ऐसा कर रहे हैं, समझ गए। लेकिन ज़्यादा जो आदमी है 80-85% आदमी जो हिंदुस्तान के हैं वो एक साथ रहना पसंद करते हैं, मिलजुल के रहना पसंद करते हैं। कुछ आदमियों के गलत हरकत से, कुछ आदमियों के गलत रूमर से, अफवाह फैला देने की वजह से ये मेरे देश का माहौल नहीं बिगड़ सकता है। वो जितने भी नफ़रतबाजी हैं, जो भी गलत सोच रखते हैं, वो सब जो है अपने आप जो है ख़त्म हो जाएंगे। कुछ दिन की बात है, वो धीरे धीरे जब उसका दाल गलना कम हो जाएगा, वो अपने आप सब जो है शांत हो जाएंगे, समझ गया। माहौल बिगड़ नहीं सकता है। माहौल मेरा हिंदुस्तान का भाई एक सोने का चिड़िया कहा जाता है। हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में अपने आप एक अहम मकाम रखता है। इसको कुछ % आदमी को ख़राब करने से ख़राब नहीं होगा। मेरा देश महान था, है और रहेगा। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गौरी शंकर यादव है। क्या करते हैं शंकर जी? आरजेडी का कार्यकर्ता हैं। राजद के कार्यकर्ता? राजद के कार्यकर्ता हैं, पंचायती राज प्रखंड अध्यक्ष। तो अभी आज 2-3 दिनों के बाद ईद भी है यहाँ, अलग अलग फेस्टिवल होता है मिथिलांचल में। बहुत सारी नफरतें हैं देश में, देख पा रहे हैं आप। हाँ, बोलिए। कई जगह पे बातें होती है, कहीं हिंदू मुसलमान, कहीं अजान, कहीं हनुमान चालीसा, अलग अलग बातें चल रही है। ऐसे में आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि भाईचारगी से बढ़ के कोई जात पात नहीं है। सबसे पहले इंसान में पैदा हुए हैं, इंसानियत होना चाहिए। जात पात मैंने नहीं रखता है। जात पात उसके लिए मैंने रखता है जो अपने सत्ता के आड़ में, सत्ता के लिए जात पात फैला के अपना सत्ता का लाभ लेना चाहता है। अच्छा, आप राजद के कार्यकर्ता भी हैं, तो अभी हाल ही में तेज प्रताप यादव जी का एक वीडियो वायरल हुआ है। वेद प्रकाश एक पत्रकार है, उनके साथ क्या टिप्पणी करेंगे उस पर? उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे हम। कुछ टिप्पणी नहीं, उस पर हम कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे। चलिए ठीक। आपका फिर क्या नाम है? जी, मोहम्मद अमानुल्लाह। क्या करते हैं आप? जी, हम भी आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। आप कुछ कहेंगे? जी कहेंगे। इस ईद का जो 2-3 दिन बचा हुआ है ईद के, इस पे सारे पंचायत वासियों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये पर्व बहुत ही शांति और उल्लास का पर्व है। सभी एक दूसरे से मिल के अच्छी तरह से मनाएं। अच्छा, ईद का चूँकि पर्व है ये, तो बेसिकली क्यों मनाते हैं ये पर्व? बेसिकली ये है कि मुसलमानों का ये सबसे बड़ा त्यौहार है। ये 30 रोजे के बाद एक लास्ट रोज़ा जो ख़त्म होता है, उसके बाद एक दिन ऐसा भी आता है जिसमें हम लोग ईद मनाते हैं। तो अभी चूँकि आप राजद के कार्यकर्ता हैं, तो जैसे इस फेस्टिवल में, क्योंकि देश में एक माहौल बना हुआ है, नफरतों का माहौल है, ऐसे में आप इस पर्व को किस तरह से शांति पूर्वक मनाने के काम कर रहे हैं? जी, हम यही कामना करेंगे कि देश में जितने भी मुसलमान भाई हैं, सभी से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि शांतिपूर्वक मनाएं। और ये शांति भरा त्यौहार है, तो शांति से ही मनाना चाहिए। और एक बड़ा अहम आपने सवाल उठा दिया अज़ान को लेकर के। भाई, अज़ान से जो इंसान होते हैं उसके कल्ब को, दिल को सुकून मिलता है, और शैतान को बड़ा चिढ़ पैदा होता है। शैतान जो है ना छटपटाने लगता है। जैसे कि आग में अगर किसी जिंदा चीज़ को अगर डाल दिया जाए तो वो जो छटपटाने लगता है, बेचैन हो जाता है, इस तरह से आज़ान की आवाज़ से शैतान को, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, इससे मतलब नहीं है, हम किसी एक माने उसको नहीं बोल रहे हैं, चाहे मुसलमानों को भी कुछ मुसलमानों को भी, माने शैतान एक इबादत के लिए आपको जगाया जाता है, भाई आओ नमाज के लिए, बुरा काम छोड़ दो, नमाज की तरफ आओ, यहाँ तुम्हारा भलाई है, बस उसके लिए एक मैसेज दिया जाता है। अब इसको भी राजनीतिक में ले लिया गया है, ये गलत है। शैतान को बुरा लगता है, इंसान को सुकून मिलता है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी ना। ये अज़ान एक अच्छा मैसेज है आदमियों को बुरे काम से रोकने के लिए। और पंचायत में कितने मुसलमान हैं और कितने हिंदू हैं? नहीं, हम लोग कभी इस पे कैलकुलेट किए ही नहीं। हमको तो सब लगता है भाई सब मेरा अपना घर परिवार है, समझ गए। कभी हम हिंदू मुसलमान को हम माने कैलकुलेट ही नहीं करते हैं। हम पूरे पंचायत को जो है हम सब आदमी जितने भी परिवार हैं सबको अपना परिवार मानते हैं।
और आपके माध्यम से पूरा एक छोटा सा मेरा गांव है, पंचायत है, इससे पूरे देशवासियों को मैं ईद की शुभकामना देता हूं, ईद का मुबारकबाद देता हूं पूरे देशवासियों को, किसी एक समुदाय को नहीं। और हमारे पंचायत के सचिव साहब हैं चंदर पासवान जी, वो भी हैं यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि वो भी कुछ बोलें। आप यहाँ की पंचायत समिति है, गांव में जो कल आंधी आई है उसके बाद क्या कुछ नुकसान हुआ है? देखिए, मेरा जिला प्रशासन और बिहार सरकार और हम अपने कार्यपालक पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदया से मैं अनुरोध करना चाहूँगा, किसानों का बड़े पैमाने पे जो आम का किसान है उनको नुकसान हुआ है। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ, जिला प्रशासन से मांग करता हूँ, हम अपने कार्यपालक पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदया से मैं मांग करता हूँ कि किसानों की जो आम का फसल नुकसान हुआ है उनको मुआवजा मिलनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, मुआवजा आप चाहते हैं कि जी, किसानों को मुआवजा मिलनी चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हुआ आम के किसानों का। कुछ एस्टिमेशन वगैरह आपने बनाया है अभी कि किसका क्या क्या नुकसान? नहीं, अभी नहीं बनाया है, हम तो सुबह देख करके आए हैं, सुबह जा करके देखने को मौका मिला, पूरे आम के बागानों में आम बिछा हुआ है। अच्छा, तो बड़े पैमाने पे किसानों का नुकसान हुआ आम का। ठीक है, चलिए, आपकी आवाज़ अगर उन तक पहुंचती है तो जिला प्रशासन को चाहिए कि इस पर कुछ न कुछ उनकी मदद करें। निश्चित रूप से मेरा मांग है, यदि मेरी मांग नहीं माना जाएगा, मैं आपके माध्यम से अभी मांग कर रहा हूँ, यदि मांग नहीं माना जाएगा तो मैंने प्रशासन को जगाने के लिए हम धरने पर बैठने का काम करेंगे। आपने कोई नोटिस लेटर वगैरह लिख? नहीं, अभी लिखे नहीं, लेकिन आज तो ये है, कल मैंने एतवार है, ईद के बाद हम लोग एक मेमोरेंडम देने का काम करेंगे। ठीक, आपका सर क्या नाम? मेरा नाम हुआ चंद्रशेखर प्रसाद। क्या कहते हैं आप? हम एक ग्राम कचहरी सचिव हैं, कैथई पंचायत के अंतर्गत। अच्छा, यहाँ सचिव हैं आप। जी, कैसा चल रहा है कार्यकाल? मेरा कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। न्यायपालिका का एक छोटा सा अंग है, सबसे नीचा स्तर का अंग है जी। हम लोग सामाजिक रूप से न्याय करने का ही काम करते हैं। ये जो सिस्टम है, कह सकते हैं कि तीसरा एक सिस्टम बना हुआ है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? क्या ये वाकई झगड़ों को कम करने में काम आ रहा है? हम लोग ये ज़मीनी स्तर का निष्पादन होता है जी। हम लोग खुद जा कर के निरीक्षण कर लेते हैं, जहाँ कोई भी झमेला होता है हम लोगों के यहाँ खबर आती है, सरपंच महोदया के संग हम लोग जाते हैं, हम लोग उसको अच्छी तरह से देखकर उसका निष्पादन करते हैं। जिस तरह से आंधी आई है जी, जिस तरह से प्रखंड में अभी सबसे ज़्यादा हम लोग निपटारा किए केस का अपने ग्राम कचहरी से, ये भी कल इस सत्र में। जी, बता दीजिएगा, फिर कट करना पड़ेगा। कल जिस तरह से आंधी और तूफान यहाँ आई थी, उसके बाद जो हालात बने हैं, उसको लेकर के आप लोगों ने कुछ काम किया है? ऐसा कुछ हम लोग अभी काम नहीं किया, अभी हम लोग सर्वेक्षण करते हैं कि किस मोहल्ला में किस जगह क्षति हुआ है। खास करके आम का क्षति हुआ है। आंधी में जो भी कुछ आम आया था निकल के, टिकला ही था, अभी छोटा था, वह बहुत नीचे स्तर से झड़ गया है। चूँकि बीच में पानी नहीं हुआ, पानी होता तो कुछ उसका डाली मजबूत होता, लेकिन पानी नहीं हुआ था। वैसे रात में पानी हुई है, ये वर्षा हुई है, लेकिन आम का बहुत ज़्यादा क्षति हुआ है। आम का डाली एकदम सूखा हुआ था, आंधी आने के चलते वह सारा आम नीचे गिर गया है। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे क्योंकि ग्राम कचहरी है, तो यहाँ पर जो छोटे मोटे गांव के झगड़े होते हैं उसका निपटारा होता है। किस तरह ये निपटारा, कितने दिन लग जाते हैं, आप लोगों को कैसे करते हैं? वैसे झगड़ा झंझट का जहाँ तक मामला है वो बहुत जल्दी सुलझ जाता है जी। हम लोग गवाह को बुलाते हैं, हम लोग जहाँ झगड़ा होती है वहाँ हम लोग पहुँच करके अगल बगल से भी जानकारी ले लेते हैं, उसको बहुत जल्दी हम लोग निपटारा कर लेते हैं। लेकिन कुछ ज़मीनी मामला आता है, जो ज़मीनी मामला में जब तक कागजात हम लोग नहीं देखते हैं उसका निपटारा नहीं होता है, उसमें थोड़ा विलम्ब होता है। कैसा रहा है आपके यहाँ जो आप काम कर रहे हैं अभी तक, तो कितना काम किया है आपने, कितने झगड़े निपटा दिए हैं अभी तक? हम लगभग आपको 2007 में हमारी बहाली हुई थी, 2007 से लेकर अभी तक 300-350
वाद को हम लोगों ने निपटारा किया है। और फिलहाल अभी वर्तमान में नई सरपंच बनी है। यहाँ कम से कम 8-10 मुकदमा को हम लोग निपटारा कितने दिन किया में 8-10 हो गया है? कर लिए हैं। 2022 की बात जहाँ तक है। चलिए ठीक। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।